जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि आज है 14 अप्रैल, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। आज ही के दिन 14 अप्रैल को क्यों मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती? आइए दो लाइन उसके बारे में कुछ कहते हैं। जो एक दलित समाज से आते हैं, जिन्हें तालाब से पानी पीने से भी रोका गया, शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रखा गया, जिन्हें जाति सूचक गालियां दी गई, अछूत कह करके संबोधित किया गया, जिन्हें रास्ता चलने से रोका गया, वह व्यक्ति आज भारत देश का संविधान निर्माता है। और लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो वो खुद नहीं जानते हैं कि नहीं संविधान लिखा किसने। मान लो अगर घर हमारा है, हम बनवा रहे हैं और पैसा हम लगा रहे हैं, मटेरियल हम लगा रहे हैं, तो काम तो करेगा मिस्त्री ही ना। तो क्या मिस्त्री का थोड़ी हो जाएगा, वो रहेगा हमारा ही। तो ये पार्लियामेंट में जो संविधान लिखा गया था, उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। जिस पार्लियामेंट में लिखा गया उसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में हर प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार का दिक्कत हुआ और सबके सभी निकल गए, मगर एक ही इंसान बचे रह गए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो अपने कदम पीछे कदापि भी नहीं हटाए। और आज लोग बाबा साहब पर उंगली उठाते हैं। अरे उंगली उठाने से पहले सोच लो भाई साहब, या पढ़ लो कि जिस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हो, क्या उस पे उठाने लायक हो? सोचो जरा कि जो आदमी हमारे आने वाले 7 पुश्तों की इतिहास लिख गया हो, उसके ऊपर उंगली उठाने में जरा से भी शर्म नहीं आती है। 2 शब्द पढ़ लेने से कोई महान नहीं हो जाता। बाबा साहब के पास 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था, फिर भी कभी अपने आप को महान नहीं बोले। आज 14 अप्रैल को हर बार जन्मदिन मनाया जाता है। विश्व में 102 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो सोचो क्या वो इंसान अपने जाति के लिए, अपने हित के लिए काम किया होगा? अपने बिरादरी के लिए अगर काम किया होता तो 102 देशों में उसकी जयंती नहीं मनाई जाती। बाकी और से भी रणधीर थे, क्यों नहीं मनाई जाती? सबका इतिहास अपना अलग अलग है, उनकी क्यों नहीं मनाई जाती है? जैसे हमारे देश में सिर्फ एक ही चीज का वंचित है भाई साहब, सिर्फ जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत। जिस दिन अगर आप इस चीज को छोड़ करके आप इंसानियत के मार्ग पर चलेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि नहीं हमने क्या खोया है और क्या पाया है। उस दिन सवाल उठाने से पहले आप नेक इंसान बनने की कोशिश करेंगे, एक भले इंसान बनने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी किसी महान व्यक्ति की तरह अपना नाम ऊंचा कर सके। भाई साहब, मेरा एक ही संदेश है कि अरे रहिया कौनो जाति से या रहिया कौनो कुरी से, कबो मत दबैया अपने इंसानियत के, चाहे रहिया कौनो मजबूरी में। जब जब आई 14 अप्रैल, खुल के मनैया बाबा साहब के जन्मदिन। जब कोई पूछी तो से कि काहे करत होगा, कि सब अधिकार हमें बाबा साहब के दियल हो। ये बात उन्हें शौक से बतैया। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों।